मेरे प्यारे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि अब तेरा शत्रु काले जादू का सहारा लेने लगा है। वह तुझसे सीधा सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि तेरी आत्मा कितनी मजबूत है और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन बच्चे, यह तेरा नुकसान करने के लिए पीछे से चाले चल रहा है। हाँ बच्चे, यह शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अब तंत्र, मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से तू उसके वश में आ जाए। वह तुझे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तंत्र साधना से बच्चे तंत्र साधकों से संपर्क किया है और तेरे ऊपर कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे तू उसकी हर बात मानने लगे और उसके आगे झुक जाए। यही कारण है बच्ची कि वह तुझ पर काले जादू का उपयोग कर रहा है। यह शत्रु तेरे सामने कभी कुछ नहीं कहेगा। बच्चे, वह बहुत चालाक है। वह तुझे लगता होगा कि तेरे आसपास के लोगों में से कोई तेरा समर्थक रहा होगा, तुझे लगा होगा ऐसा, पर असल में बच्चे वही लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और तेरे खिलाफ उसकी मदद कर रहे हैं। जब तू अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो वह शत्रु छुपकर तुझे देखता है। वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे ये पता है कि तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा। मेरे बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर जमी हुई हैं, लेकिन ये सब वह अकेले नहीं कर रहा। तू सोच रहा होगा कि ये सब मैं अकेले कर रहा है। मेरे बच्चे अकेले नहीं, तेरे करीबी लोग जिन पर तू भरोसा करता है वही उसकी मदद कर रहे हैं। वे तेरे बारे में उसे सब कुछ बताते हैं। बच्चे, वह वही लोग हैं जिनके साथ तूने अपना समय बिताया है, अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन बच्चे, तू जीत शत्रु के बारे में सोच रहा है या नहीं है? यह तेरे शत्रु वह है जो तेरे मित्रों के मित्रों से भी हो सकता है। वह तेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है बच्चे, और इसका कारण ये है कि तेरे करीबी लोग इसे जानकारी देते हैं। यह लोग कभी तुझसे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनकी बातें और उनके कर्म तुझे कमजोर करने में मददगार बनते हैं। तू अक्सर सोचता होगा कि उसे यह सब कुछ कैसे बातें पता चल जाती है, कैसे सब कुछ पता चल जाता है जिन्हें तू किसी से साझा नहीं किया। इसका कारण ये है बच्चे कि तेरे आसपास के लोग जिन पर तूने भरोसा किया है वही उसे तेरे बारे में बातें बताते हैं। बच्चे, तू बहुत दयालु है और सरल स्वभाव का है। तेरे मन में किसी के लिए भी बुराइयां नहीं है। तू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और यही कारण है बच्चे कि लोग तुझसे जुड़ते हैं। पर कुछ लोग तेरी इस दयालुता का फायदा उठाते हैं। बच्चे, तेरा शत्रु भी जानता है कि तू बहुत साफ दिल का है। वह जानता है कि तू किसी को भी बिना सोचे समझे माफ कर देता है। लेकिन बच्चे, इस बार तुझे सतर्क रहना होगा क्योंकि तेरी माँ कह रही है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। बच्चे, यह दयालु बच्चे या दयालुपन तेरा एक दिन खतरा हो सकता है, इसलिए सतर्क हो जाओ बच्चे। ये शत्रु अब तंत्र मंत्र के सहारे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तांत्रिकों के संपर्क किया है और तेरे नाम से साधना करवाना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि तू उसकी बातें माने, उसके वश में आ जाए। लेकिन बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। तुझे जब भी किसी प्रकार की बेचैनी महसूस हो, जब भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे याद करना। मैं काली बच्ची तेरे साथ हूँ। मेरे नाम का स्मरण करना और मैं तेरी रक्षा करूंगी। बच्चे, मेरी कृपा देव तुझ पर है और मेरा कवच भी तेरे साथ है। तुझे बच्चे, बस मैं सतर्क करने आई हूँ। तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तेरे बारे में जानकारी देकर तेरे शत्रुओं की मदद कर रहे हैं। तुझे अपने काम में निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तुझे हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार मानते हैं, खासकर पड़ोस की महिलाएं। बच्चे, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह सही है, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने स्वार्थ और जलन की भावना के कारण पाप का बागी बनते जा रहे हैं। और तू भी जानता है बच्चे इस बात को, जो तुझे ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं ना, असल में तुझसे जलते हैं। वह तेरी तरक्की, तेरी मेहनत और तेरे आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पा रहे।
वह भी तेरे खिलाफ बातें करते हैं, तेरी असफलता और सफलता को देखते हैं और सफलता को बदनाम करने की बच्चे वह कोशिश करते हैं। बार बार दिए मौके बच्चे मैंने उन्हें बार बार, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे बच्चे। वह मैंने वहाँ काली बच्चे मैं जैसे कहती हूँ। इन पड़ोसियों को कई बार मैंने मौका दिया। मैंने उन्हें संकेत दिया कि वे अपने रास्ते पर वापस आ जाएं। मैंने उनके मन में ये बात डाली कि दूसरों का भला सोचे, लेकिन बच्चे यह लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखे। उनका स्वभाव ऐसा हो चुका है कि वे अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। इन्हें नहीं पता बच्चे कि दूसरों का बुरा चाहने से, दूसरों की सफलता पर जलने से और दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने से वे खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बच्चे जो पड़ोसियों के बच्चे हैं ना, वे भी इन्हीं बुरे कामों का असर झेल रहे हैं। उनके घरों में क्लेश है, शांति नहीं है। उनके बच्चे किसी काम धंधे में नहीं लगते। बच्चे नहीं लगते ना बच्चे। हाँ, मुझे बता कि हाँ माँ, पड़ोसी मेरे ऐसे हैं, कुछ नहीं करते बच्चे वो। लेकिन ऐसा क्यों? बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, यह उनके अपने कामों का नतीजा है। जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता है, जब वह अपने जीवन में दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यही नकारात्मकता बच्चे उनके घर में फैली जाती है। इनके घर में शांति नहीं है क्योंकि वे कभी किसी के भले के बारे में सोचते नहीं। व्यवहार से अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जलन और ईर्ष्या में चलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। यह पड़ोसी बच्चे जो तुझसे जलते हैं ना, अब वह तंत्र मंत्र, काले जादू का सहारा यह भी ले रहे हैं। हाँ बच्चे, इनके पास भी और इनके घर में से कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में जानता है, इस काले जादू के बारे में जानता है बच्चे। लेकिन बच्चे उन्हें लगता है कि तंत्र विद्या से वे तुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। उन्हें लगता है कि तेरी सफलता को रोक सकते हैं और तू उनकी बात को भी माने तुझे कमजोर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे वे नहीं जानते कि जो तंत्र विद्या का सहारा लेता है वह खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर देता है। तांत्रिक का सच बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। या यहाँ एक और बात जो है ना, वह मैं तुझे बताना चाहती हूँ। यह पड़ोसी जब तांत्रिक के पास गए थे ना बच्चे, तो उसने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि जो काम वे करवा रहे हैं उसमें खतरा है। ये खतरा सिर्फ तुझ पर नहीं बल्कि उन पर भी है। तांत्रिक ने उन्हें ये बता दिया कि काला जादू एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और करवाने वाले दोनों पर असर डालती है। जो भी इस राह पर चलता है उसे अपने कामों का फल जरा भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू मेहनती है। तूने जो कुछ भी पाया है ना बच्चे, वह अपनी मेहनत से पाया है। तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। तेरा यही स्वभाव, बच्चे, और मेहनत उनकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। वे ये समझते हैं कि तू अगर उनकी बातें मानेगा, उनके आगे झुकेगा, तो वे तुझे नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन वह बच्चे, तू मेरी कृपा से चलता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, मैं काली तुझसे यह कहती हूँ कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पड़ोसी जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी दिव्य शक्तियाँ तुझ पर है। जो भी तुझसे टकराने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कामों के जाल में फंसेगा। मैंने तय कर लिया है बच्चे कि जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे छोड़ूंगी नहीं। बच्ची, मैं उसे गदा भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है क्योंकि तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई है। तुझे अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, समझ रहा है ना बच्चे, माँ क्या कह रही है? तेरा काम है अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल खुद मिलेगा। तू शांत रह और मेरी कृपा में विश्वास रख बच्चे। ये पड़ोसी जो तुझसे जलते हैं ना, जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। बच्चे, उन्हें ये समझ नहीं है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके जीवन को और कठिन बना रहा है।
उनके घर की परेशानियाँ, उनके बच्चों का गलत रास्ते पर जाना, उनके जीवन की अशांति, ये सब उनके अपने कामों का नतीजा है। वह खुद ही अपनी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। बच्चे, तू बिल्कुल फिक्र न कर बच्चे, क्योंकि तेरे समझाने से भी वह पड़ोसी समझने वाले नहीं है। तुझे तो अपना काम करना है। बच्चे, तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि काला जादू सही नहीं है। बच्चे, ये एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और कराने वाले दोनों को बर्बाद कर देती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं। बच्चे, इसलिए तू इन चीजों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुझे जिस चीज पर ध्यान देना है बच्चे, वो मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। 2025 जो आने वाली शुरुआत है तेरी, हाँ बच्चे, 2025 की शुरुआत तेरे लिए नई उम्मीद है और नई संभावनाओं के साथ होगी। तूने जो मेहनत पिछले सालों में की है ना बच्चे, उसका मीठा फल बच्चे तुझे साल मिलने वाला है। जो तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस साल की शुरुआत में ही तुझे महसूस होगा कि चीजें बदल रही है। तू अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे काम में एक नई गति आएगी। बच्चे, लोग तेरी मेहनत और तेरे काम को पहचानेंगे। 2025 में तेरे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे। इनको समझना है बच्चे, ये लोग तेरे लिए शुभ और फायदेमंद होंगे। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे, तुझे प्रेरित करेंगे। जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे ना, उनमें से कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी रहेंगे जो तुझसे जलते रहेंगे, लेकिन तू उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। बच्चे, अपनी काली माँ का नाम लेते हुए 2025 में बचे, तेरे आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो काम तूने इतने सालों से किया है ना, उसका फल तुझे धन और संपत्ति के रूप में मिलेगा। तेरे पास नए अवसर आएंगे और तू उन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाएगा। तेरा नाम बचे, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी पहचान बढ़ेगी। लोग तुझे जाएंगे, तुझे सराहेंगे। ये साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने पैसों का सही उपयोग करना है। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बच्चे, और तू अपने परिवार के लिए और भी अच्छा कर पाएगा। बच्चे, तू सोचता है ना कि जो लोग मतलब कि तुझे ऐसा लगता है जो तेरे बहुत करीबी है कि तो वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं समझते। असल में बच्चे, तुझे उनकी बातों को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको ब्लेसिंग्स दे दी गई है एंड आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है कि ईश्वर ने आपको जो आशीर्वाद प्रदान किया है क्नॉइस, चाहे वह रिश्ते के रूप में हो, चाहे वह आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, हर प्रकार से आप सुरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पास भेजी जाती है, ये आपके विचारों के साथ अराउंड करने की कोशिश करती है, आपके विचारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, तो आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं। क्नॉइस की आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को पहचाने, ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको हर रिश्ते से प्रेम मिलने वाला है। जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेजर ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। आप बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं। पब्लिक द्वारा सम्मानित आपको किया जाएगा। आपको हो सकता है क्नॉइस आप पब्लिक फिगर है, हो सकता है आप पब्लिक आय में है। आपको रिश्तेदारों के बीच में, आपको पब्लिक के बीच में रूमर्स फैला के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई थी। वह सारी चीजें ईश्वर पब्लिक में ही नो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे एंड पब्लिक द्वारा ही आपको वैलिडेशन मिलने वाला है। पब्लिक द्वारा ही आपको सम्मान मिलने वाला है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, मैं राशियां बता देती हूँ। तुला राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि, धनु राशि या कन्या राशि, वृश्चिक राशि या वृष राशि भी हो सकती है आपकी क्नॉइस। मकर राशि आपकी हो सकती है। ये राशियां हैं, कुंभ राशि भी आ रही है,
यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ये कुछ राशियाँ हैं। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आप लीड करने के लिए बने हैं। आप लीडर हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। रोका जा रहा है उन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को मार के भगाया जा रहा है। माँ कालिका, माँ आदि शक्ति सुप्रीम प्रोटेक्शन में है। आपको ट्रस्ट करना है। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर हो रहे हैं। नॉइस ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है। बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए हर चीज को। कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाली है। आपको कोई धोखा नहीं। नॉइस आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। आपके साथ अगर कोई गलत करना चाहेगा भी तो चाह कर भी आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करिए एंड ट्रस्ट करिए। डिवाइन एनर्जी पे आपको डिवाइन एनर्जी बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको अपनी शक्तियाँ को पहचानना है। आप जिन दिव्य शक्तियाँ को कैरी करते हैं, जिन दिव्य शक्तियाँ का आप अंश है, आपको ये चीज कभी भूलना नहीं है। आपको ऑन दी रेडी पता है। आपको रियलाइजेशन हो चुका है इन शक्तियाँ के बारे में। जब तक आपको इन चीजों का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक आपके जीवन में रुकावटें बनी हुई थी। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे। बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। नॉइस। लेकिन अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं उन शक्तियाँ के साथ। जो शक्तियाँ आप धारण करते हैं, जो चीज आप धारण करते हैं, आपको वह चीज भूलनी नहीं है। कभी भी तो आपको ट्रस्ट करना है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। नॉइस आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में 777 जल्दी से टाइप कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके प्रति कोई ऐसा धोखे वाला भाव भी रखेगा तो उसको आपके जीवन से तुरंत उठाकर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर ये चीज बोली जा रही है। आप सुप्रीमली अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा प्रीटी हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत हैंडसम हैं। अगर आप मेल हैं तो शुक्र की एनर्जी आपके आसपास वर्क करती है। आप लग्जरी एंजॉय करते हैं, रॉयल है। आप ये सत्य आपको बताया जा रहा है और आपको पता चल चुका है। ये सत्य आप इस चीज से अवेयर हो चुके हैं। ये सच्चाई आपको माता रानी की तरफ से बताई जा रही है। आपको ये सच्चाई बताई जा रही है। आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है। नॉइस, क्या आप यह जो भी सत्य है, यह जो कुछ भी है, ये आपको सीधे स्वर्ग से ये मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ट्रस्ट रखिए। जरा सा भी दिन के मात्र भी संदेह अपने मन में आने मत दीजिए, क्योंकि वह संदेह कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। नॉइस आपके जो अलाइन 7 चक्रा है उनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, तो ऐसा मत होने दीजिए। ये चीज आपको बोली जा रही है। माँ आदि शक्ति स्वयं आपके लिए ये संदेश भेज रही है। आपके पार्टनर ने कभी आपको चीट नहीं किया तो वो आपको ये चीज बता रहे हैं। वो आपके लिए ईमानदार है। बिल्कुल भी डाउट मत करिए। नॉइस में आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास वही व्यक्ति रह सकता है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप फोकस रहते हो अपने फाइनेंशियल पर, अपने करियर पर। आप बहुत ज्यादा पहले के मुताबिक फोकस हो। नॉइस तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिसने जी से आपने डिस्टेंस किए हैं। कोई ऐसा है आपके बारे में ही बात करता है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा इनोसेंट थे और अब आप बहुत ज्यादा रूड हो चुके हो। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपना लिया हो। उनके प्रति तो कोई देख रहा है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। किसी की नजर आप पर टिकी हुई है।
वह दूर से बस आपको ही फोकस कर रही है। आपको ईश्वर ने चुना है और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। आपको न्याय दिया जा रहा है। क्नॉइस आपको आपकी मेहनत का उचित सुंदर फल मिल रहा है। तो किसी की नजर है आपकी प्रकृति पर, आपके धन पर, और हो सकता है कि आपने उनसे एक डिस्टेंस किया है। हो सकता है आपने उनके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। कुछ बाउंड्री आपने फॉर्म करी है। किसी से तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किए हैं। तो वह आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जितने मासूम दिखते हो, जितने आप इनोसेंट दिखते हो, उतने आप हो नहीं। और आपके प्रति आपके बारे में गॉसिप चल रही है कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, वेल्थ, ऑनर, रिस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो। तो ये सारी चर्चा आपके बारे में हो रही है। ओवरऑल आपके बारे में चर्चाएं हो रही है, आपके स्वभाव के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके परिश्रम के बारे में। और माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ नई चीजें आप ट्राई करने वाले हैं। कहीं बाहर ट्रैवलिंग भी आप जल्द ही कर सकते हैं। और यह भी बातें हो रही हैं कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वह दूर होती जा रही है। अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। अब आप किसी भी रुकावट में रुकते नहीं हो। यही आपके बारे में बातें ये चल रही है कि आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही है, फ्रेश बिगिनिंग आ रही है, और आप पावरफुल मैनिफेस्टो हो। और ये बातें आपके पते में चल रही हैं। आप बहुत ज्यादा इसीलिए चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। चीजें इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। भाग्य के आप बहुत ज्यादा धनी होते जा रहे हो। यह बातें आपके पीछे चल रही है। आपके गुरु की विशेष कृपा है आप पर। यह बातें भी आपके पीछे, लोग आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज्यादा पूरे डिवाइन हो, आप लोगों को हील करते हो, आप एक हीलर हो। लोग आपके आसपास आकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं जब आप उन लोगों के आसपास रहते हो। नॉइस, लेकिन आपने पक्का डिस्टेंस तो किया है। कुछ लोगों से आप भावनात्मक रूप से भी उनसे दूर हो रहे हो। और हो सकता है कि किसी को रिग्रेट फील हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है। उन्होंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया, किसी को इस बात की बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। नॉइस, तो आपके अराउंड बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है और आपके अराउंड काफी सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सक्सेस, मतलब मेजर सक्सेस आपकी तरफ आते मुझे दिखाई दे रही है। आपको आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है और ये सारी चीजें आपके अराउंड लोग भी अब नोटिस करने लगे हैं। ये सारी चीजें चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय आप बनते जा रहे हैं। आप अपने जीवन में, और आप भाग्य के भी भरपूर आपको साथ मिलता है। आप बहुत ज्यादा सम्मानित होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपको दुख में रखने की कोशिश करी थी, वह देख रहे हैं। आपको सम्मान होते हुए वह देख रहे हैं। आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए आप बहुत ज्यादा मेहनती है। नॉइस स्पिरिचुअल से आप बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। आपको ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है, नहीं? आप अपनी तरफ आ रही अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं, बड़ी आसानी से। पहले आप इन चीजों को पहचानते नहीं थे, अब आपने अपनी शक्तियां को जागृत किया है। क्नोइसू ने पहचान लिया है। आपके बारे में ये बातें हो रही है। आपके जीवन में हार्मोनी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो प्यारा रिश्ता है वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आपकी जो लव लाइफ वाली बॉन्डिंग है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। चीज आगे मूव कर रही है। नॉइस, और ये देखकर आपके जो शत्रु है, जो एनिमी है, वह बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है। बहुत ही ज्यादा आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करते देख वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है। आपके शत्रु और एनिमी, आपसे हेट करने वाले, के बारे में गॉसिप करने वाले आपको देख रहे हैं। वो आपको रिच पोजीशन में देख रहे हैं। मतलब आपको लग्जरी लाइफ जीते हुए वो लोग देख रहे हैं।
वह देख रहे हैं कि आप खुद अपने लाइफ में चीजों को स्टेबल कर रहे हैं और हो सकता है यह चीजें उनको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। किन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है मेरे बच्चे? ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम है। ये नर्सिक लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस। इसकी एनर्जी, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, एकॉस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है ये इंसान ऐसा है। अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा, ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का, सेल्फिश को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पे जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या उनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रश्न के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये इंसान निहायत ही बेवकूफ और जल है, इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिरना, उठाते हुए को कैसे झुकना, इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है, ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठी है नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है ऐसा है कि अगर कोई सुना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसलिए पहचान है, ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज के दिन माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही है? जय भोलेनाथ, नमो पार्वती, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल लिखकर इस सबसे पहले जो मैसेज में पिक कर रही हूँ वह थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद में कुछ और आपको बताऊंगी। अगर आप फीमेल है या चाहे आप मिल भी है, दोनों केसेस में आपकी मदर इन लॉ से आपकी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, मनमुटाव, फाइट हो सकता है। तो आपको इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको माता रानी के लिए अपना प्यार प्रकट करना चाहिए। अगर आपके दिल में माता रानी के लिए प्यार है तो हाँ मुझे प्यार है लिखें और इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। खास करके ऐसी मदर इन लॉ या ऐसी सिस्टम इन लॉस जो 2 से 3 के ग्रुप बनाकर हों कि ये 3 लोग हैं लेकिन आप इतने उदास बैठे हैं। मतलब कि मून मतलब शीतल ठंडक देना और सन मतलब थोड़ी गर्माहट है। चाहे मदर इन लॉ, चाहे स्टेप मदर, चाहे खुद की मॉम यामदर कर, बड़ी बहन, मौसी, चाचा, जो भी रिलेशनशिप में वह फीमेल है, इनके निशानी क्या है? अंदर से एकदम आपके लिए जेलर की भावना रखता आपके लिए। आप बरसाना 2 से 3 खास करके ये जो मदर फिगर फीमेल है, ये 2 जनों को तो पक्का ही है, इकट्ठा करके आपकी बहुत ज्यादा बुराई करती है। और मून चंद्रमा ठंडक जैसे इसे अच्छा और इसे साफ नेचर का तो कोई है ही नहीं। आपके लिए ये बहुत आपकी बेल्ट है, लेकिन सच में ये अंदर से आपके लिए सियार बिच्छू और टॉप तीनों है।
मतलब ये लोमड़ी सियार और मून की तरह आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत ठंडक है, बहुत शांत वाली एक फीमेल है, लेकिन अंदर से इनके अंदर आग लगती है। आपको देखकर आप इस तरीके से सूरज की तरह जो चमक रहे हैं, आप कहीं ऊंचे ना चले जाए, ग्राफ पर ना चले जाए, तो माता रानी कह रही है कि अगर ऐसी कोई फैमिली खास करके मून एनर्जी है, तो मैं मदर फिगर ही कहूंगी या माँ जैसी कोई, अगर ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में है जिन्होंने आपको हमेशा क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रखा, हमेशा आपको उदास देखना चाहा, परेशान देखना चाहता, हमेशा आपकी लाइफ में इतना मैनिपुलेशन कर आपके परसों को मैनिपुलेट करना चाहा कि आप एक अच्छी लाइफ लीड कर ही ना सके, तो उनके साथ आपका आने वाले समय में कोई ना कोई फाइट